एक साइक्लिक कन्वर्शन की आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, और जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इथाइन है उसको किस तरह से बैक कन्वर्ट किया जाता है इथेन में। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो इथेन है। कोई भी अल्केन हो, कोई भी अल्केन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए हम यही प्रोसेस जो है वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है जी इथेन का। तो इथेन को हमने इथीन में कन्वर्ट करना है, तो इसकी आप ऑक्सीडेशन करवा लें, आप इसकी हैलोजिनेशन भी करवा सकते हैं। एक से ज़्यादा जो है वो इसके तरीक़ेकार हैं जिससे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ऑक्सीडेशन है कि आप इसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाएं। कॉपर कैटलिस्ट होगा, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 400 atm प्रेशर। तो इथेन जो है उसकी फ़र्स्ट जो ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट है एथानॉल, ये हम इससे रिकवर करेंगे। और ये जो एथानॉल है फिर इसकी करवाएंगे डिहाइड्रेशन, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल की जो डिहाइड्रेशन है उसके लिए 75% सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, टेम्परेचर 140 से ज़्यादा चाहिए, अप टू 170 डिग्री सेल्सियस। और क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के लिए कंडीशन का फ़र्क है, तो डिहाइड्रेशन करवाने से हमें जो है वो इथीन मिलेगी। तो आपने इथेन से अगर इथीन बनानी है तो पहले आप उसकी ऑक्सीडेशन करवाएं और फिर आप उसकी डिहाइड्रेशन करवा लें। तो इस तरह से इथीन में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा जो इसका स्टेप है कि आपने इथीन को कन्वर्ट करना है इथाइन में, उसमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट पहले आएगा कि इथीन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाएंगे और इससे विसिनल डाईहिलाइड जो है वो बनेगा, 1,2 डाईब्रोमो इथेन जिसको हम कहते हैं। जब 1,2 डाईब्रोमो इथेन जो है वो बन जाएगा, उसके बाद अब हम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन जो है वो करवाएंगे। इसकी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में जो हैलोजन है वो पोटाशियम के साथ मिलके पोटाशियम ब्रोमाइड बना देंगे, और जो 2 हाइड्रोजन है वो इसी तरह से 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बनाएंगे। तो इथीन से इथाइन बनानी है तो पहले आप उसमें हैलोजन ऐड करवा दें, उसके बाद आप उसकी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करवा दें। कि पहले आप उसमें इन्वेस्ट करें, उसको हैलोजन दें, वो हैलोजन ले के मोटी ताज़ी हो जाए, उसके बाद आप उससे हैलोजन भी छीन लें और उससे हाइड्रोजन भी छीन लें। तो ये इन्वेस्टमेंट है, पहले आपने उसमें इन्वेस्ट करना है और फिर आपने वही सारी चीज़ें जो हैं वो आपने उससे वापस लेनी है। और एंड पे आपने इथाइन को अगर इथीन में कन्वर्ट करना है तो ये सिंपल है, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करवा दें। इथाइन में हाइड्रोजन ऐड करवाएं, निकल कैटलिस्ट रखें, 250 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखें, तो इथीन बनेगी। फिर इथीन जो है उसकी फर्दर हाइड्रोजनेशन हो जाएगी, हाइड्रोजन एक्सेस में रखनी पड़ेगी, तो इथेन बनेगी। अब यहाँ पे ये बात सीखना ज़रूरी है कि ये तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन है कि आप पे ट्रिपल बॉन्ड चलेगा और सिंगल बॉन्ड पे आके रुक जाएगा। लेकिन अगर आप रिएक्शन को पहले ही जगह पे स्टॉप करना चाहते हैं, इथीन पे स्टॉप करना चाहते हैं, तो फिर आपको अपना कैटलिस्ट चेंज करना पड़ेगा। फिर आपको हाइड्रोजन कम रखनी पड़ेगी और कैटलिस्ट रखना पड़ेगा लिंडलर कैटलिस्ट, प्लाडियम बेरियम सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलाइन। क्विनोलाइन जो है उसमें सॉल्वेंट है, वो इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को पॉइजन कर देगा, उसको स्लो डाउन कर देगा, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं करवाने देगा, डबल बॉन्ड पे रिएक्शन